नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बीजेपी इनाम देती है। राहुल गांधी ने सरकार पर 22 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों को नीलाम करने और भविष्य चोरी करने का आरोप लगाया। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझे कि कैसे देश में आक्रोश है तो विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा कि जिस बाजार में आपकी मेहनत सपने नीलाम हो रहे हैं, एनटीए की परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन अब उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनामी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नेता विपक्ष ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है। जिस बाजार में आपकी मेहनत सपने नीलाम हो रहे हैं, अब उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि एक ही उसूल, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। एक तरफ सीबीआई की अब कार्रवाई शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो गई है, उधर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आखिर मसला छात्रों के भविष्य का है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी नीट परीक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है कि आखिर पेपर लीक के ये मामले कब थमेंगे। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। जो लोग लोकसभा में हारे हैं, अब जनता उन्हें हराएगी। कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच की आड़ में सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नेपाल के जेन ज़ी आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सज़ा हुई, कोई मालूम नहीं है। सेम परीक्षा उस टाइम रद्द नहीं करी गई थी, कोर्ट ने इंटरवीन किया था। अब जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इतने लाखों लोगों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपने जांच ऑर्डर कर अपनी जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बीजेपी को सामने आके बोलना चाहिए कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार में व्यक्ति है, ये अकाउंटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। आप सिर्फ जाँच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ते हैं, ना काफ़ी। आप नीट के पेपर चोरी करने वाले 22 लाख परिवारों को, 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वालों के साथ इतने दयालु क्यों है प्रधानमंत्री जी? आपको क्यों उन पे ऊपर आपकी कृपा बरसती रहती है? आप उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? कैसे वो जेल से बाहर आ गए 3 बार पेपर लीक कराने वाले? मैं प्रधानमंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं ना 22 लाख, ये देश की नौजवान पीढ़ी है, ये देश का जेनजी है। आपने नेपाल में हाल देखा ना, जेनजी ने क्या किया है। याद रखिएगा कि अगर ये जेनजी अपनी पे आ गई ना, अगर आपके लोग चंद पैसों के लालच में इसी तरह से पेपर की दलाली करते रहे, तो ये जेनजी नेपाल बना के सत्ता के लोगों को खदेड़ती है, फिर सत्ता में बैठे लोगों को। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी।